नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। कोरोना ने व्यापार के साथ साथ देश में शिक्षा की आधारभूत नींव को भी संक्रमित किया है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों की चार दीवारी में रहने को मजबूर हैं। शिक्षा को संचालित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया गया। एक ऐसी शिक्षा विधि जिसमें बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें नहीं, इंटरनेट वाला मोबाइल होना जरूरी है। ये शिक्षा विधि भारत जैसे देश में अध्ययन के लाभकारी बताई जा रही है, जहां ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 11% परिवारों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, पॉमटॉप्स या टैबलेट है। ये सर्वे के अनुसार केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है। इस वजह से मोदी जी के डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन शिक्षा सभी छात्रों को अपने विषयों से नहीं जोड़ पा रही है। कमोबेश ऐसा ही हाल पूरे विश्व का है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से विश्व में 40 करोड़ से अधिक बच्चे डिजिटल पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि G20 देशों द्वारा वित्तीय राहत के रूप में 8.02 हजार अरब डॉलर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें से अभी तक केवल 0.13% या 10.2 अरब डॉलर ही कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ने की मदद में आवंटित किया गया। रिपोर्ट के आंकड़े अगर कुपोषण के मामले में देखेंगे तो और भी डरावने हैं। इसके अनुसार 34.70 करोड़ बच्चे स्कूलों के बंद होने से पोषाहार के लाभ से वंचित हैं। रिपोर्ट का कहना है कि हो सकता है कि अगले 6 महीने में 5 साल से कम उम्र के 10,20,000 से अधिक बच्चे के कुपोषण से काल के गाल में समा जाने का अनुमान है। विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं भी रसातल में है। टीकाकरण योजनाओं के बाधित होने से 1 वर्ष या उससे कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी का कहना है, पिछले 2 दशकों में हम पहली बार बाल श्रम, गरीबी और स्कूलों से बाहर होने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या को देख रहे हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो वादे किए गए थे, उस वादे को दुनिया की अमीर सरकारों द्वारा पूरा नहीं करना उनके असमान आर्थिक रूप का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे अमीर सरकारें अपने आप को संकट से बाहर निकालने के लिए खरबों का भुगतान कर रही हैं। वहीं समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े बच्चों को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इस निष्क्रियता का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। भारत की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता भी राज्य दर राज्य अलग होती है। जैसे दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से अधिक घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह अनुपात 20% से कम है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ होती है, जहां ना तो एंड्रॉयड मोबाइल की व्यवस्था है और ना ही इंटरनेट की। जब संकट के दौर में लाखों बच्चे फोन ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे, ये सब तब हो रहा था जब देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी जीत के लिए की गई वर्चुअल रैली पर 144 करोड़ खर्च कर रहे थे, जिसमें लाखों फोन भी बांटे गए थे। लेकिन वो सिर्फ रैली के लिए थे, बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं।